सारे दोस्तों को पता है कि उस्ताद मिठू लाली और लाहौर के मुकाबले में जो है वो आ रहे हैं। लगा तो दो बंदों में था ये शौक़, उस्ताद मलिक मुंतज़र मेहंदी के माँ बहन थे मिठू लाली साहब, और आपस में कोई तकरार हुआ था। उस वजह से उस तकरार को तो मैं 11 कबूतर कर लें लाहौर वाले, बेशक पंजाब ना उड़ें, अपने लाहौर में रहे, सेंचुरियाँ बना के दिखाएं लोगों को ताकि हमारा इमेज अच्छा बन सके। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त ठीक होंगे। अच्छा दोस्तों, लाहौर का जो है 2026 का जो फेस्टिवल आ रहा है कबूतरबाजी का, बाजियों के मतलब सारे दोस्तों को पता है कि उस्ताद मिठू लाली और लाहौर के मुकाबले में जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, और लाहौर में बड़ी गहमा गहमी और बाहर से पंजाब वाली साइड से भी बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत मज़े की वीडियो आ रही है, बहुत लोग अपना अपना एनालिसिस बयान कर रहे हैं, अपना अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। तो मैंने भी आज सोचा कि मैं एक को 5-7 मिनट की वीडियो बना दूं, तो मैं भी कुछ अपने बारे में बता दूं, मैं भी कुछ शेयर कर दूं आप दोस्तों के साथ कि 2026 या जब तक वो यहाँ पर है तब तक होगा क्या। और द बेस्ट इस वक्त लगा तो दो बंदों में था ये शौक़, उस्ताद मलिक मुंतज़र मेहंदी के माँ बहन थे मिठू लाली साहब, और आपस में कोई तकरार हुआ था। उस वजह से उस तकरार को तो मैं बयान नहीं करूँगा, वो तकरार चलो जो भी था। मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और लाहौर में ही छोटा मोटा शो करता था, मगर अब मेरी कभी भी मैंने वैसे एक बात है, अगर कोई मेरी यहाँ पर मोस्ट फेवरेट छत थी या तो मेरे दोस्त है जहाँ पर मैं जाता था, मैंने कभी वो भी छतें किसी को 1-to-1 मुकाबले के लिए ये बाहर से नहीं दी, ना मैं अब देने वाला हूँ। ये तमाम दोस्त अपने जहन में रखें, ना कोई मुझे चैलेंज करे ना कोई बात करे, जस्ट मैं अपना एनालिसिस रखने वाला हूँ और कुछ नहीं है। मैं अपना बयान बताऊँगा कि मैं इस मुकाबले को कैसे देख रहा हूँ लाहौर में। और लाहौर और जो उस्ताद मिठू लाली साहब जो आ रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा फ़र्क जो है वो निकालूंगा। लोगों ने अपनी अपनी तरफ से निकाला है, तो मैं भी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, बात यह है कि उस्ताद मिठू लाली लाहौर में आ गए हैं मलिक मुंतज़र साहब के साथ। सबसे पहले मुकाबला तय हुआ 7 कबूतर 11 बाजियाँ, तो वो सब कुछ वहाँ छोड़कर यहाँ पर एक छत बनाई उन्होंने, यानी कि जो ऑलरेडी उस्ताद यासिर खोखर साहब जो थे उनके शागिर्द हैं। तो उनके एक शागिर्द हैं दोस्तों। बीच में थोड़ा सा मसला हो गया, लोग तंग करते हैं इधर उधर से, वीडियो बनाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो उन्होंने उनके साथ ताल्लुक़ था, उन्होंने अपने शागिर्द की छत उन्होंने को दे दी, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से पेंट शेंट कराए, पिपला वाले कबूतर ला के छोड़ लिए। ठीक है, और अभी जो लाहौर में गहमा गहमी है, बहुत सारे लोग पोस्टर लगा रहे हैं पंजाब से बाहर से कि लाहौर वाले की नींदें ख़राब हो गई, मिठू लाली आया है तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। और लाहौर वाले भी सेम इसी तरह बातें कर रहे हैं कि लाहौर है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है कबूतरबाजी की। तो होगा क्या 2026 में, ये तो वक्त बताएगा। लाहौर थोड़ा सा टफ़ एरिया है, टफ़ सिटी है दूसरे शहरों से, तो ये हकीकत है, ये हकीकत है। मैं इसके ऊपर बिल्कुल पर्दा यहाँ कुछ दो राय नहीं रखूँगा। तो बात यह है कि यहाँ पर अब ये देखना है कि लाहौर में जिनके मुकाबले तय हुए हैं, लाहौर में जो भी छतें हैं, वो 6-7 सालों में कितनी बार चैम्पियन रह चुके हैं, और उस्ताद मिठू लाली 6-7 साल में कैसे चैम्पियन रहे हैं और कैसे मुकाबले जीते हैं। इनका एनालिसिस अगर कर लेना तो मैं साफ सी बात बताऊंगा, लाहौर वाले बिल्कुल बुरा ना मानें। अगर वो पंजाब में खेलते रहे हैं, आपकी दावत पर आए हैं, उनकी बड़ी दिलेरी है, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने किया है काम, और जैसे वो कॉन्फिडेंस में है। और वो कल भी उनका एक बयान चढ़ा था, उसके ऊपर फिर उस्ताद ने आप हैदर साहब ने कहा, उनके ऊपर कुछ उन्होंने बातें की, वो एंड पे चले कर लेते हैं। तो बात यह है कि लाहौर में मुसलसल 3 साल चैम्पियन रहने वाला जो बंदा था वो उस्ताद चौधरी सकी मोहम्मद भट्टी साहब थे। मियां नदीम बशीर साहब की छत से अपने शागिर्द थे उनके, तो नाम उन्हीं का गिना जाता है।
ठीक है। उसके बाद मियाँ नदीम बशीर साहब कभी भी 3 साल चैम्पियन या लाहौर के थ्रू आउट जितने भी कप हैं कभी नहीं जीते, ठीक है। और लाहौर में अगर कोई एक बंदा 1 साल जीता है तो दूसरे साल वो नज़र भी नहीं आता, ये हकीकत है। मुसलसल कभी भी वो रनर अप 3 में कभी रहा ही नहीं है। 3 राउंड यानी कि 2 बेस्ट ऑफ जो 3 होते हैं ना चैम्पियन, जो 3 नंबर तक चैम्पियन होते हैं, वो कभी कोई नहीं रहा। बहुत कम ऐसे दोस्त होते हैं जो रहते हैं जो चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें नंबर पर, और मुसलसल 3-4 साल चैम्पियन रहना एक ही नंबर के ऊपर, ये बड़ा मुश्किल काम है। लाहौर के अंदर ऐसा होता नहीं है, बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। एक साल अगर बहुत शानदार उठते हैं तो दूसरे साल ये कहते हैं कि जनाब हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया। मगर मिठू लाली साहब जो हैं उनके बारे में ये बता दूं कि उनका जब से हम उनको देख रहे हैं और उनका शौक़ देख रहे हैं, वो मुसलसल अपनी गेम को बड़े मतवाज़न में रह कर चलते हैं और बड़ा ज़बरदस्त शो करते हैं। ये हकीकत है भाईजान, जो हकीकत है। और दूसरी ये बात, ये आप ना सोचें कि पिपला वाले कबूतर और ये वाले कबूतर। एक बात यहाँ पर ऐड करता चला जाऊँ मैं कि उस्ताद मीर मुख्तियार खान साहब मेरे बड़े भाई हैं और मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा सलाम दुआ होती है जब भी होती है। मेरी उस्ताद अकमल खान साहब से भी 3-4 दफ़ा बात हुई है, और मेरे उस्ताद के दौर में भी उनके साथ कोई हेलो हाय थी उनकी, ठीक है। बड़े अच्छे रिलेशन थे उस्ताद लाला फरीद खान साहब के। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि उनके पास आप जाके कोई भी कबूतर छोड़ दें, अगर वो पक्का होगा ना वो उसको भी उड़ा लेंगे, वो चाहे लाहौरिया हो। और उनके जो एक मोतबर उस्ताद हैं, उनका नाम मेरे ज़हन से इस वक्त निकल गया, उन्होंने कहा तो मैं तो हुई लाहौरियों का शिगिर्द, और लाहौर से कबूतर ला के उधर से ला के हमने उनको अपने हिसाब से बना लिया, तो बाजियाँ उड़ाई हैं, ठीक है। और वो चैम्पियन बनते आ रहे हैं। और ये हकीकत है, उनका कोई भी शिगिर्द हो, पिपला वालों का कोई भी शिगिर्द हो, उनका हर इलाके में, हर शहर में उनका शिगिर्द कोई ना कोई चैम्पियनशिप में रहता ज़रूर है, ठीक है। अभी रिसेंटली देख लें वो हनान जो है फैसलाबाद से, वो चैम्पियन हो गए, ज़बरदस्त चैम्पियन हुए। तो इलाकों का फ़र्क ज़रूर होता है, हर इलाके में नरम सख्त मौसम ज़रूर होते हैं। और ये बातें मुझे समझ नहीं आती कि भाई कबूतर आसमान चला जाएगा तो सबके लिए एक जैसे सिस्टम है। ये फ़र्क इंशाल्लाह ताला अगले साल आने वाले वक्त में निकल जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल वाली बातें नहीं करूँगा, बार्गेनिंग हो जाएगी। कभी आमने सामने कोई आके मेरा यूट्यूबर इंटरव्यू कर ले, फिर मैं फ़र्क भी निकाल दूँगा। जस्ट मैंने अपना मौक़िफ़ देना है। मिठू लाली हरी जो हैं वो मुसलसल चैम्पियन है। मुसलसल अगर 100 घरों से बाजी लगते हैं तो 99%, 95%, 90% वो बाजियाँ जीत जाते हैं लोगों से। और लाहौर में ये है कि एक बार अगर किसी को जीता है, दूसरी बार वो जीता नहीं गया, तीसरी बार वो जीता नहीं गया, 2 दफ़ा जीत लिया, तीसरी दफ़ा हार गए जनाब। कभी पर हार गए, कभी बाजी हार गए, कभी एवरेज हार गए, ये सीजन चलता रहा। तो लिहाजा दोस्तों यहाँ पे मुसलसल चैम्पियन कोई नहीं है, वो मुसलसल चैम्पियन हैं और उड़ाने के चैम्पियन हैं, ठीक है। और रही बात, मैं बीच में वो निकलने लगी थी बात कि उस्ताद मीर मुख्तियार खान साहब के पास एक गोल्डन बच्चा पीछे चेतर में उड़ा है या साफ में उड़ा है, उसका नाम रखा था उन्होंने प्रिंस ऑफ गोजरा। वो तो पिपला वाला नहीं था। मैं ये कहता हूँ कि उनके पास कोई भी कबूतर हो, वो कबूतर इंशाल्लाह ताला कोई भी ब्लड का हो, वो अच्छे उड़ाइए हैं, वो अच्छा कबूतर उड़ाना जानते हैं। उनके पीछे कबूतरबाजी का, दाने पानी का जो सिस्टम है ना, उन्होंने इतना को बाजियाँ, इतने टूर्नामेंट उड़ाए हैं कि उनके वो दाने पानी आगे पीछे कर करके उन्होंने इतने ज़बरदस्त सिस्टम बना लिए हुए अपने, इतने ज़बरदस्त, वो किसी भी शहर में जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला वो परफॉर्म देंगे। और वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं दिली तौर पर जो है ना मैं मिठू लाली को लाहौर में सपोर्ट करूंगा, वो जीते या हारे मुझे इससे कोई नहीं है। मगर वो ऐसा नहीं होगा कि वो आके किसी भी पिच पे खड़े होके वो डर जाएंगे वो अभी जेन जो है ना इमरान खान वाला रखते हैं कि जिथे जावांगे उथे नहीं पावांगे। तो ऐसा जो प्लेयर होता है ना वो कामयाब हो जाता है। तो नए पट्टियाँ उनके पास आने वाले वक्त में उनके साथ जो दूसरा पहला साल देखो क्या बनता है। मैं ये कहूँगा कि उनका 65% से ज़्यादा रिजल्ट आएगा, और उससे अगले साल क्या होगा ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्योंकि उनके कबूतर मैच्योर हो चुके होंगे। और वो मैं कहूँगा कि वो अगर वो जीत भी जाते हैं ना, मिसाल के तौर पे 1-2 सालों के अंदर लाहौर विन कर भी जाते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि 4-5 साल वो यहाँ पर रहें, 4-5 साल मुसलसल शो करें इस छत के ऊपर। अगर यहाँ छत नहीं भी अगर रहती इनके पास तो कोई ऐसी और छत ढूंढ ले। 100 इख्तलाफात हो सकते हैं, मुमकिन है, मुझे डर सा लगता है इन बातों से, क्योंकि कोई भी छत किसी की अपनी नहीं होती। ज़ाती जो घर की छत होती है वो ज़ाती होती है, ये मेरा अपना जहन है। ज़ाती छत जो होती है ना वो ज़ाती ही होती है। वो किसी की छतों पर चढ़कर मुसलसल एक ही जगह पर रहना, ये मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है, ये ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है।
तो मैं जितनी देर वो यहाँ रहें मैं कोशिश करूँगा, मेरी ख्वाहिश है कि वो 4-5 साल जो है ना वो मुसलसल यहाँ से शो करें, हारे या जीते। अगर वो जीत जाते हैं तो जाए ना, 4-5 साल रहें। मैं ये चाहता हूँ कि वो मुसलसल 4-5 साल मौसमों को देख लें। तो लिहाजा मैं मिठू लाली साहब को बेस्ट ऑफ लक कहूँगा, लाहौर वालों को बेस्ट ऑफ लक कहूँगा। इतने परेशान हो तो उम्मीद है कि अगले साल 11 कबूतर हो जाएंगे। और मैं भी ये चाहता हूँ कि वो यहाँ से रह के पंजाब उड़े, और पंजाब के अंदर अगर उनका ज़बरदस्त परफॉर्म आया तो फिर ये याद रखिएगा, इनका गिनीज बुक में रिकॉर्ड लिखा जाएगा। अगर वो यहाँ से बैठकर चैम्पियन बन गए तो लाहौर से बैठकर अगर वो चैम्पियन बन गए पंजाब, तो उनका गिनीज बुक जो होती है उसके अंदर, वर्ल्ड की जो बुक होती है, दुनिया की कबूतरबाजी की बुक के अंदर इनका नाम लिखा जाएगा। और मैं इसके अलावा दूसरे भी और बड़े उस्ताद इकराम है लाहौर से बाहर जो अजीब बातें कर रहे हैं, अजीब उनके कंधों पर बंदूकें रखे हैं, वो भी एक बार हिम्मत करें। बहुत सारा पैसा है, दौलत है उनके पास, वो भी लाहौर में आ जाएं। और ये हकीकत है, ये यूनिवर्सिटी ना घुमा ज़रूर देती है, ये लाहौर है। बंदा कहता है ना दहावे कोई तो लंघावे कोई। यहाँ पर मौसम कुछ इस तरह के आते हैं, पता नहीं लगता बंदा कितने चला गया। मगर जो अच्छा उड़ाई है मौसम, अगर सबके साथ एक जैसा आएगा तो उनके साथ भी एक जैसा आएगा। मैं ये बता रहा हूँ, फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अगर वो आप 11 कबूतर कर दें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा तमाम उस्ताद कराम से, उस्ताद चेयरमैन पार्टी से, इस साल चले 26 उड़ लें, उससे अगले साल 11 करें। और दूसरी बात कि अगर आप 11 कबूतर कर लेते हैं, ओए ना कर 11 कबूतर कर लेते हैं तो लाहौर वालों के ऊपर कोई ये शर्त नहीं है कि वो पंजाब में जाकर हिस्सा लें। अपने लाहौर में रहें, रिकॉर्ड बनाएं, सेंचुरियां बनाएं, ताकि बताएं। हमें लगता है, मुझे भी ये लगता है कि लाहौर में रह के टफ होता है काम, तो आपको चाहिए कि 11 कबूतर कर लें। जैसे पिछले दिनों में बड़ा पुराना से पेपर लगा हुआ था, बड़े 100 साल पहले, बड़े 100 साल नहीं, कुछ 100 यानी कि 2-4-5 दहाइयाँ पहले का पेपर है वो, ठीक है ना, 4-5 दहाइयों का पेपर है। मुझे मेरे ख्याल से 1970-75 या 71 का पेपर है, मैंने नोट नहीं किया। उसके अंदर 11 कबूतर लिखे हुए तमाम पार्टियों ने, और डाको डाक की 11 बाजियाँ लिखी हुई हैं, ठीक है, कम ज़्यादा करना लिखा हुआ है। तो आपको चाहिए कि 11 कबूतर कर लें। लाहौर वाले बेशक पंजाब ना उड़ें, अपने लाहौर में रहे, सेंचुरियाँ बना के दिखाएं लोगों को, ताकि हमारा इमेज अच्छा बन सके, ठीक है। आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मैं किसी लाहौरियों को डिग्रेड नहीं कर रहा, मगर मैं अपना फेवरेट बंदा बता रहा हूँ कि फेवरेट मेरे मिठू लाली साहब हैं और उनकी पार्टी के बंदे हैं, क्योंकि उस्ताद शेर नवाब खान साहब के पीछे से उनका रिलेशन है उस्तादी शिगिर्दी का। तो मैं उस्ताद फरीद खान का शिगिर्द हूँ, इसलिए मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। तो कभी ज़िंदगी में अगर मुझे चांस मिला लाहौर में कभी छोटा मोटा कोई टूर्नामेंट खेलने का, अल्लाह पाक ने मुझे अपनी छत दे दी, तो मैं इंशाअल्लाह ताला पिपला ग्रुप को ज्वाइन करूँगा इंशाअल्लाह ताला। और बात हुई कि अगर ये लाहौर में बैठ के 11 कबूतरों के साथ पंजाब विन कर गए तो गिनीज बुक में इनका रिकॉर्ड लिखा जाएगा। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है, छोटा सा एनालिसिस था मगर वीडियो लंबी हो गई है। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।